सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम संकीर्तन योग का महत्व क्या है। कलयुग के लिए सर्वोत्तम साधना नाम संकीर्तन योग है। नाम संकीर्तन योग का अर्थ है भगवान के नाम के संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर से एकरूपता को साध्य करना। नाम संकीर्तन योग कलयुग के लिए सर्वोत्तम साधना क्यों है, यह जान लेते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नामाधारा, सुमरहि नर उतरहि पारा। अर्थात कली काल के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना केवल नाम जप है और इसका स्मरण कर मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। कली काल में साधारण व्यक्ति की सात्विकता निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में वेद उपनिषदों के गूढ़ भावार्थ को समझना क्लिष्ट हो गया है। अतः ज्ञान योग की साधना करना कठिन है। वर्तमान समय में लोगों के पास 10 मिनट पूजा करने के लिए भी समय नहीं होता। अतः अनेक वर्ष ध्यान लगाकर ध्यान योग की साधना करना भी संभव नहीं। उसी प्रकार कर्मकांड अंतर्गत यज्ञ याग करना भी वर्तमान समय में कठिन हो जाता है, क्योंकि यज्ञ याग के लिए सात्विक सामग्री एवं सात्विक पुरोहित का होना अति आवश्यक है और यह भी आज के समय में मिलना कठिन हो गया है। साथ ही यज्ञ याग के लिए कर्मकांड के कठोर नियमों का पालन करना यह भी सरल नहीं। अतः कलयुग के लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग एवं उसके अंतर्गत नाम संकीर्तन योग। यह सबसे सहज और सरल साधना मार्ग है। अब हम नाम संकीर्तन योग के महत्व के विषय में जानेंगे। मनुस्मृति में कहा गया है, ये पाक यज्ञा चत्वारो विधि यज्ञ संविता सर्वे ते जप यज्ञस्य कलानार्हन्तिम षोडशीम। अर्थात गृहस्थ द्वारा जो 4 महायज्ञ वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध एवं अतिथि भोजन प्रतिदिन किए जाते हैं, जप यज्ञ का फल इन सब कृतियों के फल से अनेक गुना अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। नाम जप में जप शब्द की व्युत्पत्ति ज अधिक प अक्षर से हुई है। जप शब्द में ज अक्षर जकारो जन्म विच्छेदक का द्योतक है एवं पकारो पाप नाशक का द्योतक है। अर्थात जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर हमारे पापों का नाश करता है, उसे जप कहते हैं। वस्तुतः साधना की अखंडता नाम जप से ही संभव है। यदि हमें उस अनंत परमेश्वर से एकरूप होना है तो हमें अखंड साधना करनी होगी और ज्ञान योग के अनुसार ग्रंथों का अखंड पठन करना या ध्यान योग के अनुसार अखंड ध्यान लगाना या त्राटक या प्राणायाम करना या भक्ति योग अनुसार अखंड भजन करना, पूजा करना, तीर्थ करना या कीर्तन प्रवचन सुनना, यह 24 घंटे संभव नहीं। साथ ही गृहस्थ के लिए अपने सर्व उत्तरदायित्वों का
निर्वाह करते हुए साधना में अखंडता बनाए रखना कठिन है, किंतु नाम जप से साधना में अखंडता साध्य करना संभव है। कुछ व्यक्तियों को यह भ्रांति होती है कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, किंतु यह अपने आप में एक भ्रम है। आसन और प्राणायाम हमारी आध्यात्मिक प्रगति करवाने की क्षमता नहीं रखते हैं। वे मात्र हमारे स्थूल देह एवं प्राणदेह की कुछ सीमा तक शुद्धि कर सकते हैं। इन देहों की शुद्धि अन्य किसी भी साधना मार्ग से भी संभव है। अतः आध्यात्मिक प्रगति में आसन एवं प्राणायाम का विशेष महत्व नहीं होता। इसका एक उदाहरण देती हूँ। झारखंड के गोड्डा जनपद में एक योगासन सिखाने वाले गुरु के मार्गदर्शन में एक कुटुंब अनेक वर्षों से आसन एवं प्राणायाम करते थे एवं अन्यों को भी सिखाते थे, परंतु उस कुटुंब के अधिकांश सदस्यों को कोई न कोई शारीरिक एवं मानसिक कष्ट था, क्योंकि उस कुटुंब में आध्यात्मिक स्वरूप के कष्ट थे एवं योगासन और प्राणायाम उन आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने में सक्षम नहीं था। जैसे ही उस कुटुंब के सदस्यों ने योग्य प्रकार से साधना आरंभ की, उनके आध्यात्मिक कष्टों की तीव्रता न्यून होती चली गई। वस्तुतः आसन और प्राणायाम उन व्यक्तियों के लिए योग्य है जो और कोई मार्ग से साधना नहीं कर पा रहे हों। आसन और प्राणायाम के माध्यम से मात्र शरीर की शुद्धि होती है और शारीरिक क्षमता बढ़ने के कारण प्रारब्ध की तीव्रता को भोगने की शक्ति मिलती है। शरीर की शुद्धि और प्रारब्ध के मध्य कोई संबंध नहीं होता। अतः आपने देखा होगा कि स्वस्थ व्यक्ति को भी अकस्मात कोई महारोग हो जाता है, क्योंकि यदि शरीर के माध्यम से कष्ट भोगना लिखा है तो आप योगासन और प्राणायाम कितना भी कर लें, शरीर को कष्ट अवश्य होगा। मात्र योगासन और प्राणायाम करने से उन कष्टों की तीव्रता न्यून हो जाती है। किसी भी योग मार्ग से साधना करने पर स्थूल देह एवं प्राणदेह का क्रमशः 20 और 30% तक ही शुद्धि होती है एवं स्वर्ग तथा उसके आगे के लोक अर्थात महरलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक तक के आध्यात्मिक प्रवास हेतु सभी देहों की पूर्ण शुद्धि परम आवश्यक है। एवं नाम जप से हमारे चारों देह अर्थात स्थूल देह, मनोदेह अर्थात मन, कारण देह अर्थात बुद्धि एवं महाकारण देह अर्थात अहम की पूर्ण शुद्धि संभव है। यही नाम संकीर्तन योग का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में नाम जप के महत्व के विषय में बताते हुए कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वेद और धर्मग्रंथ सनातन धर्म के आधार हैं। परमेश्वर ने सृष्टि का संगोपन करने हेतु उसकी उत्पत्ति के समय ही वेदों की निर्मिति करी है, किंतु ईश्वर का नाम वेदों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वेदों की निर्मिति भी ओंकार अर्थात ईश्वर के नाम से हुई है। अतः हमारे श्री गुरु के श्री गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने कहा है, नाम जप वेद उपनिषदों जैसे धर्मग्रंथों के पारायण से भी अधिक श्रेष्ठ है। नाम जप साधन और साध्य दोनों है। जब हम प्रयत्नपूर्वक नाम जप करते हैं तो वह साधन होता है, और जब नाम जप स्वतः और अखंड होने लगे तो वह साध्य हो जाता है। वस्तुतः ईश्वर गुप्त हैं अर्थात निर्गुण हैं, परंतु नाम सर्वविदित है। उस निर्गुण ईश्वर को हम सगुण नाम के माध्यम से ढूंढ सकते हैं एवं उनसे साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ईश्वर के रूप की अपेक्षा नाम अधिक श्रेष्ठ है। लंका में पुल बनाते समय भगवान श्री राम का नाम लेकर जब वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंक रही थी तो नाम के महात्म्य के कारण सारे पत्थर तैर रहे थे।
परंतु जब भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाकर फेंका तो वह डूब गया। तभी तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। स्कंद पुराण के द्वारका महात्म्य में कहा गया है, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम नित्यं यज्ञायुतं पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि वर्ध्यते। अर्थात जो मनुष्य कलयुग में सातत्य से कृष्ण का नाम जप करता है उसे प्रतिदिन सहस्रों यज्ञों एवं अनेक कोटि तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य नित्य कृष्ण कृष्ण का जप करता है कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका निरंतर प्रेम बढ़ता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में नाम जप के महत्व के विषय में बताते हुए कहा गया है, तन्मुखम तो महत्तीर्थम तन्मुखम क्षेत्रमेव च यन्मुखे राम रामेति तन्मुखम सार्वकामिकम। अर्थात जिस मुख से ईश्वर का नाम जप होता है वह मुख महातीर्थ क्षेत्र बन जाता है एवं वही हमारी शुद्धि का स्थान बन हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। नाम जप हम श्रद्धा के साथ करें या बिना श्रद्धा के करें, दोनों ही स्थिति में वह लाभकारी होता है। मात्र यदि हम श्रद्धापूर्वक नाम जप करते हैं तो वह सोने में सुहागा जैसा कार्य करता है, किंतु यदि श्रद्धा ना हो तो भी नाम जप अवश्य आरंभ करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोकनाम यत संकीर्तितम घम पुंसो देहे देधो यथानलः। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में सोच समझकर या अज्ञानता से लकड़ी डाली गई हो तो दोनों ही स्थिति में अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर का नाम सोच समझकर लें या अज्ञानता में लें, दोनों ही स्थिति में वह हमारे पापों का नाश करती है। नाम जप की एक और विशेषता है, वेदों एवं मंत्रों का उच्चारण योग्य रीति से होना परम आवश्यक है, अन्यथा हमें उनके अशुद्ध उच्चारण से कष्ट हो सकता है। किंतु नाम जप किसी भी प्रकार से किया जाए उसका हमें अवश्य ही लाभ मिलता है। पणिनीय व्याकरण में कहा गया है, अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। अर्थात व्यंजन वर्ण के अशुद्ध उच्चारण से आयु का नाश होता है एवं स्वर वर्ण के अशुद्ध उच्चारण से रोग होते हैं। अशुद्ध उच्चारण से युक्त मंत्र द्वारा अभिमंत्रित अक्षत सिर पर वज्रपात समान गिरता है। परंतु नाम जप के संदर्भ में पंचरत्रगम नामक धर्मशास्त्र में कुछ इस प्रकार कहा गया है, मूर्खो वदति विष्णाय बुधो वदति विष्णवे नम इत्येम अर्थम च द्वयोरपि समम फलम। अर्थात मूर्ख व्यक्ति अयोग्य उच्चारण कर विष्णाय नमः कहता है और बुद्धिमान व्यक्ति विष्णवे नमः कहता है, परंतु दोनों का हेतु नमन करना है, अतः दोनों को समान फल मिलता है। देसी भाषा में इसीलिए कहा गया है, राम नाम टेढ़ो भला। इस संदर्भ में एक अनुभूति बताती हूँ। अक्टूबर 1999 में मैं झारखंड के बोकारो जनपद में एक मंदिर में साप्ताहिक सत्संग लिया करती थी। एक दिन सत्संग से जाते समय एक अनपढ़ स्त्री मार्ग में मेरे 2 पहिए वाहन को रोककर अत्यंत भावपूर्वक होकर कहने लगी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? उसने बताया कि 3 माह पूर्व एक दिन मंदिर के बाहर वह किसी के घर का बर्तन नल पर धो रही थी और उसने मुझे दत्तात्रेय देवता के नाम जप के विषय में सत्संग में बताते हुए सुना था। उसने अपने हाथ पैर की ओर संकेत करते हुए कहा कि चर्म रोग से उसका शरीर लगभग सड़ चुका था और घर के सभी सदस्य उससे घृणा करते थे, किंतु दत्तात्रेय के जप करने पर उसका चर्म रोग ठीक हो गया। उसके शरीर पर चर्म रोग के हल्के धब्बे निशान के रूप में दिखाई दे रहे थे। मुझे यह सुनकर अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि मैं उससे कभी भी मिली नहीं थी
और वह तब भी नाम जप कर रही थी। मैंने उससे यूं ही पूछा कि आप किस प्रकार जप कर रही हैं। उसने कहा, श्री गुरुदेवे दत्ते नमः। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझसे कोई चूक हो गई है। तो मैंने कहा, हाँ, आप नाम जप योग्य रीति से नहीं कर रही हैं। और उसके पश्चात मैंने उसके जप में सुधार करने हेतु बताया एवं श्री गुरुदेव दत्त यह जप उसे 5 बार दोहराने के लिए भी कहा। उसने आनंदपूर्वक अपने जप में सुधार कर मुझे कृतज्ञतापूर्ण नमस्कार कर चली गई। मैं वहीं खड़ी इस श्लोक का स्मरण कर मुस्कुराने लगी। यह तो मैंने एक प्रसंग बताया है। धर्म प्रसार के मध्य इस प्रकार की अनेक अनुभूतियाँ साधकों ने मुझे बताई है और यह अनुभूतियाँ उन्हें नाम जप अयोग्य रीति से करने पर भी हुई है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक यदि लिया जाए और उसमें हमसे अनजाने में कोई चूक भी हो तो भी भक्तवत्सल भगवान हमें अनुभूतियाँ देते हैं। अतः हम सभी ने अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों को भी नाम जप करने हेतु उद्युक्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति